हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में टीसीपी या आईपी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेयर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टीसीपी या आईपी मॉडल यह अपने नेटवर्क मॉडल है। अब दोस्तों, टीसीपी या आईपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब टीसीपी या आईपी मॉडल ओपन स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है। अब टीसीपी या आईपी मॉडल को ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के दौरान ही अलग अलग एजेंसी द्वारा इस्टेब्लिश कर लिया गया था। इसको संयुक्त अमेरिका के रक्षा विभाग की एक एजेंसी का नाम है डरपा ने 1970 में इसे बनाया था। अब देखो दोस्तों, टीसीपी या आईपी मॉडल एक गाइडलाइन जारी करता है, जिसको सेम टू सेम फॉलो करते हुए कंपनी अपने कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्क हार्डवेयर बनाती है, जिससे डिफरेंट कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब टीसीपी या आईपी मॉडल में 4 लेयर हैं। फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड लेयर है होस्ट टू होस्ट लेयर, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और थर्ड लेयर है इंटरनेट लेयर, और फोर्थ है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब इन लेयर के बारे में दोस्तों जानते हैं अपन। अब पहला अपना फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर है। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो यह लेयर टीसीपी या आईपी मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है। सबसे उच्चतम लेयर है टीसीपी की या आईपी मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है। यह लेयर यूज़र को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, और एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है तथा उससे डेटा रिसीव करती है। एप्लीकेशन लेयर का काम हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को हैंडल करना होता है। यह लेयर यूज़र को एप्लीकेशन के साथ सीधे इंटरेक्ट करने की सुविधा देती है। इस लेयर का कार्य हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है। और अब इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो दोस्तों, इसमें प्रोटोकॉल आता है SMTP, जिसका मतलब होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग होता है मेल भेजने में। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है मेल भेजने में। और अब आता है प्रोटोकॉल FTP। FTP का मतलब हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके उपयोग की बात करें तो यह फाइल अपलोड या डाउनलोड करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रोटोकॉल आता है अपना HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और अगला प्रोटोकॉल है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, डिवाइस को मैनेज करता है। जैसे कि इसमें आते हैं, इसमें राउटर हो गया, स्विच हो गया, सर्वर और प्रिंटर और मॉडेम। अब अगला प्रोटोकॉल आता है दोस्तों इसमें एप्लीकेशन लेयर में टेलनेट। टेलनेट का मतलब हो गया टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका उपयोग रिमोट लॉगिन करने में किया जाता है। रिमोट सिस्टम होता है, उसमें टेलनेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर कौन सी होती है? सेकंड लेयर होती है होस्ट टू होस्ट, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के बीच स्थित होती है। यह लेयर डेटा के ट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल और करेक्शन और रिलायबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। जब हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो वह डेटा सेगमेंट के रूप में विभाजित हो जाता है तथा अब डेटा इन्हीं सेगमेंट के रूप में सेंड होता है।
इस लेयर में मुख्यतः दोस्तों दो प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। अब देखो दोस्तों, मुख्यतः तो यह हो गया HTTP और TCP। अब HTTP की बात करें तो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। और TCP की बात करें तो TCP आता है अपने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक और ऐड किया गया है दोस्तों इसमें UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें ये डेटा की रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और करेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होती है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर मतलब ये HTTP और ये UDP दो ही मुख्यतः प्रोटोकॉल है। ये TCP तो वैसे इसके अंदर आ ही रहा है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो अपनी सेकंड पार्ट है नेटवर्क मॉडल का। अब ये लेयर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए भी जिम्मेदार होती है और यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के लिए मध्य में स्थित होती है। अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर की बात करें तो इंटरनेट लेयर भी OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर की तरह लॉजिकल एड्रेसिंग IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। OSI मॉडल में जैसे कि नेटवर्क लेयर की तरह लॉजिकल एड्रेस, उसको बोलते हैं अपन IP एड्रेस। अब इसकी सेम टू सेम वही वर्किंग होती है जो OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर की होती है। अब OSI मॉडल के लिए दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी OSI मॉडल के बारे में। अब इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके प्रोटोकॉल देखिए दोस्तों, ICMP का पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य होस्ट को नेटवर्क में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में सूचना देना होता है। अब IRC, इंटरनेट रिले चैट, इसका मतलब हो गया इंटरनेट रिले चैट। अब बात करते हैं RARP, रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP, इसका पूरा नाम एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका कार्य की बात करें तो दोस्तों IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को खोजना होता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कि RARP और PARP आदि। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया अपना इंटरनेट लेयर। अब बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर में अब इसकी बात करें, TCP IP मॉडल की निम्नतम लोएस्ट लेयर है। अब नेटवर्क लेयर आ गई दोस्तों अपने TCP के अंदर। अब देखो दोस्तों, यह TCP IP मॉडल की निम्नतम लोएस्ट लेयर है। लेयर कनेक्शन मॉडल में डिफाइन किए गए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है। अब नेटवर्क लेयर एक ही नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच ट्रांसफ़र होने वाले डेटा के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में काम में ली जाती है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट किए गए IP डेटाग्राम को फ्रेम में एनकैप्सुलेट करना है, IP एड्रेस को फिजिकली एड्रेस में मैप करना है। नेटवर्क लेयर की दो सब लेयर होती है। यह डेटा को ट्रांसफ़र करती है नेटवर्क लेयर पर और रिसीव करती है इंटरनेट लेयर पर। अब ये तो हो गई दोस्तों अपने TCP या IP मॉडल की बात। तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट नेटवर्क मॉडल वाला। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।